अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुक व्हाट यू लव। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी और खस्ता पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले नोट कर लें। इसमें हम लेंगे 1 से 1.5 कप बेसन, पालक लेंगे कटी हुई 1 कप, आलू लेंगे 2 अदद बारीक कटे हुए इस तरह से, प्याज लेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई, दही लेंगे 1 टेबलस्पून, ये इसकी टिप है पकौड़ों को खस्ता बनाने की। अंडा लेंगे 1 अदद, बैंगन लेंगे 2 अदद इस तरह से कटे हुए, हरी मिर्चें लेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई, लाल कुटी मिर्चें लेंगे 1 टीस्पून, अनारदाना लेंगे 1 टेबलस्पून, लाल पीसी मिर्चें लेंगे 1 टीस्पून और नमक लेंगे हस्बे ज़ायका। साबुत धनिया लेंगे 1 टेबलस्पून, अजवाइन लेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून और बेकिंग पाउडर लेंगे 1 चुटकी। तो स्टार्ट करते हैं पकोड़े बनाने का मिक्सचर। अब एक बाउल लेंगे, इसमें लाल कुटी मिर्चें और हरी मिर्चें डाल देंगे, अनारदाना शामिल कर देंगे, नमक और लाल पीसी मिर्चें शामिल करेंगे और साबुत धनिया को हाथ से थोड़ा सा दरदरा करके इसमें शामिल करेंगे, अजवाइन शामिल करेंगे और अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म पानी के साथ हम बेसन को मिक्स करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी के साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि बेसन हमारा एकदम से बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। हल्का हल्का इसको मिक्स करते जाएंगे पानी डाल के। ये इस शक्ल में हमने बेसन को रखना है। बेसन में बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये बाद में सब्जियों का जो पानी होता है उससे ये और मज़ीद पतला हो जाएगा और आपके पकौड़े सही नहीं बनेंगे। इसलिए इसको हल्का सा गाढ़ा रखेंगे और इसके अंदर अब तमाम सब्जियां डाल देंगे। सब्जियां डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे इस टाइम पे। एक चुटकी बेकिंग पाउडर डाल के इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। कढ़ाई या फ्राइंग पैन में डीप फ्राई करने के लिए ऑयल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम पकौड़े शामिल कर देंगे। एक एक करके पकौड़े डालते जाएंगे। इस तरह से हम सारे पकौड़े शामिल कर देंगे और इसको एक साइड पर पकने देंगे 15 से 20 सेकंड। इसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। एक एक करके इसकी हम साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसको पकने देंगे जब तक कि आलू और बैंगन गल ना जाए। अगर आप बिल्कुल बाज़ार जैसे पकोड़े बनाना चाहते हैं, लच्छेदार पकोड़े, तो आप इस बैटर को हाथ से भी डाल सकते हैं। ये कुछ पकोड़े मैंने हाथ से डाले थे। इसको भी इसी तरह से पकाएंगे।
बहुत ही खस्ता और मज़ेदार पकोड़े तैयार हैं। इसको आप इमली की चटनी और केचप के साथ सर्व करें। रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।